नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। जी, आज हम बात करने वाले हैं टाटा पावर के ऊपर। जी, टाटा पावर जो है कि इतने लंबे समय से थोड़ा सा बुलिश रन में है और बहुत अच्छा प्रॉफिट दे चुका है पिछले कुछ दिनों से। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया है और अभी हम इस पे फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करके देखेंगे कि जिन्होंने अगर बाई कर रखा है तो उन्हें होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए, आगे बाई करना चाहिए या सेल करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए, इस पे हम व्यू देंगे। उससे पहले हम आते हैं मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे। और मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे हैं, जैसा कि आप देखेंगे कि टाटा पावर में, इसमें हम फंडामेंटली और टेक्निकली कुछ एनालिसिस करेंगे और कुछ न्यूज़ देखेंगे। उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना चाहिए। तो देखते हैं, सबसे पहले हम अगर देखेंगे इसके फंडामेंटल में, इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो उस हिसाब से बहुत ही अच्छी कंपनी है। जैसा कि देखेंगे 56,797 इतनी 56,000 करोड़ की कंपनी है। मार्केट कैप यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका बहुत ही अच्छा है। इसका आप डिविडेंड भी देखेंगे तो डिविडेंड एल्ड दिखेंगे तो लगभग 0.9% का है, लगभग ऑलमोस्ट 1%। और इसका आप देखेंगे पी रेशियो देखेंगे 52.9, ऑलमोस्ट 53%। उसके बाद इसका जो सेक्टर फी है और 52.57, उसके अकॉर्डिंग, सेक्टर पी के अकॉर्डिंग जो इसका पी है, पी रेशियो बहुत ही अच्छा है, 53 है, बहुत ज़्यादा। आप देख सकते हैं बुक वैल्यू, आप देखेंगे 52.82 है। और ये सब जितने डेटा हैं बहुत अच्छी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी एक अच्छी कंपनी के सब सारे इंडिकेशंस होते हैं और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर हम अब चलें, अब इसका बैलेंस शीट वगैरह देखने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, अब वीडियो लंबा चला जाएगा। मैं नहीं चाहता कितना लंबा वीडियो बनाऊं, मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूं कि इस टाटा पावर में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए आप देखेंगे तो टेक्निकल बेसिक जो देखें, अरे सॉरी, फंडामेंटल बेसिक देखें तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं टेक्निकल के ऊपर। तो टेक्निकल में अगर जाएंगे तो जितने भी या मूविंग एवरेज हो या टेक्निकल इंडिकेटर्स, जितने भी टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं सब पॉजिटिव में हैं, सारे के सारे बुलिश ट्रेंड शो कर रहे हैं। आप देखेंगे कि डेली पे अगर हम देखें तो वेरी बुलिश है। उसके बाद में हम वीकली चार्ट पे अगर देखें तो वेरी बुलिश है। सभी नेगेटिव में कोई नहीं है, सारे के सारे इंडिकेटर पॉजिटिव इंडिकेट्स कर रहे हैं, पॉजिटिव व्यू दे रहे हैं, बुलिश व्यू दे रहे हैं। मंथली अगर सेलेक्ट करते हैं इसमें भी वेरी बुलिश है। अगर तीनों डेली चार्ट, डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे और मंथली टाइम फ्रेम पे अगर कोई भी हमारा स्टॉक अगर इंडिकेटर, टेक्निकल इंडिकेटर से भी वेरी बुलिश इंडिकेट कर रहे हो, शो कर रहे हो, तो आगे आने वाले कुछ समय तक ये अच्छा खासा बुलिश रन दिखाएगा। आप मान के चलिए, जितने भी ये इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स वर्क करते हैं, ऐसा नहीं है। और डेटा के बेसिस पे ही इंडिकेटर मूव करते हैं, वो तो सही बात है। लेकिन अभी जो पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से देखने को मिला है टाटा पावर, मतलब बहुत ज़बरदस्त रिटर्न, आगे भी बहुत अच्छा रिटर्न रहने वाला है। इसको कंफर्म करेंगे हम न्यूज पे चल करके। कुछ पिछले 1-2 दिन और आज के कुछ न्यूज हैं, कुछ ब्रोकर्स ने हमें एनालिसिस करके उन्होंने टारगेट भी दिया है, उसको भी देखेंगे। अब तो यहाँ बात रहा कि टेक्निकल सारे बुलिश व्यू दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गिरने की संभावना नहीं है, हल्का फुल्का करेक्शन आ सकता है क्योंकि अभी ऊपर असिस्टेंट लेता हुआ ये स्टॉक नज़र आ रहा है। तो थोड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा क्योंकि जिन्होंने रिटर्न ले लिया है भाई, वो रिटर्न लेने के बाद वो प्रॉफिट बुक करेंगे, तो प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है इस स्टॉक में, बट इसमें बियरिश ट्रेंड नहीं आने वाला है, आपको मैं बता रहा हूँ। अब चलते हैं न्यूज़ पे और न्यूज़ एंड रिसर्च पे देखेंगे। न्यूज़ एंड रिसर्च पे देखेंगे तो पहले आज का लगभग 4:45 बजे का ये न्यूज़ है। आप देखेंगे 6 अक्टूबर को इन्होंने बाई टाटा पावर कंपनी टारगेट ऑफ रस 223 का टारगेट दिया। आनंद राठी ने 223 का टारगेट, बहुत ही ज़बरदस्त टारगेट है और 223 से ऊपर जाएगा। 223 तो आराम से अचीव हो जाएंगे। तो अभी जिन्होंने बाई करके रखा हुआ है वो होल्ड करके रखें, और जो नया बाइंग करना चाहते हैं, इसमें नई खरीदारी करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा डीप में जाने दें, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो आप देखेंगे नीचे, तो आप एक बार सपोर्ट देख लें, और उस सपोर्ट लेवल पे अगर जाता है तो आप 2-3 रुपये नीचे आप खरीदारी कर सकते हैं और प्रॉफिट बुकिंग आएगी, उस समय आप बाइंग कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी करके बाइंग करते रहे। अगर एक सपोर्ट लेकर के अगर ऊपर जाते हुए नज़र आता है तो आप
अच्छी क्वांटिटी में भी आपको जितना अफोर्डेबल है वो आप बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट बाइंग और सेलिंग का आखिरी फैसला आपका ही होगा, ये डिस्क्लेमर है मेरे तरफ से जी। अगर बात करें इसमें तो आप देखेंगे कि एक ब्रोकरेज कंपनी है जिसके कि फाइनेंशियल एडवाइजर हैं आनंद राठी। आनंद राठी जो है इन्होंने टारगेट दिया है 223 का, ठीक है। तो 223 का टारगेट है। उसके बाद चलते हैं दूसरा जो न्यूज़ है। एक जो न्यूज़ आया था कुछ समय पहले और बहुत ही अच्छी न्यूज़, मैं बात कर रहा हूँ कि जो टी वी एस मोटर के साथ जो है इस कंपनी का एग्रीमेंट डील हुआ है, ठीक है। इस कंपनी का MOU साइन हुआ है टीवीएस कंपनी के साथ। टीवीएस कंपनी के साथ देखिए जो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाने वाली कंपनी है, टाटा पावर शेयर प्राइस हिट 52 वीक्स हाई ऑन पार्टनरशिप विथ टीवीएस मोटर। तो आप देखेंगे कि द पार्टनरशिप एम टू क्रिएट ए रेगुलर AC चार्जिंग नेटवर्क एंड DC फास्ट चार्जिंग नेटवर्क फॉर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स। जो अगर टीवीएस मोटर जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाएगी टू व्हीलर्स सेगमेंट में, उसको ये चार्जिंग प्रोवाइड कराने का, चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने का तो इंडियन गवर्नमेंट के साथ पहले से ही एग्रीमेंट हो रखा है टाटा पावर का। क्योंकि जितने भी अभी देखिए जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल से की को लेकर के एक मार्केट में नॉइस क्रिएट हो रखी है और इस पे बहुत ज़्यादा डिबेट हो रहा है, चर्चा हो रही है कि भाई इन्वायरमेंट को सेव करना है तो हमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को अडॉप्ट करना चाहिए। और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को लेकर के पूरा मतलब कि एक आप बात करें कि एक माहौल सा क्रिएट हो गया है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को लेकर के। बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी में मतलब पैसा लगा रहे हैं। और बहुत सारी जितनी भी पावर सेगमेंट की पावर सेक्टर की कंपनियां हैं जो चार्जिंग स्टेशन सेटअप करेंगी उनमें निवेश हो रहा है, अच्छा खासा निवेश हो रहा है। और DIA और FIs दोनों मिल करके निवेश कर रहे हैं। और इसमें अगर बात करें हम टाटा पावर में, तो टाटा पावर बहुत ही बड़ी कंपनी है, टाटा ग्रुप की कंपनी है। और टाटा तो आप जानते ही हैं इंडिया की बहुत ही बेस्ट, सबसे बेस्ट कंपनी मैं मानता हूँ। और टाटा ग्रुप का ही एक पावर सेगमेंट की कंपनी है जो इस सारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को ये पावर स्टेशन सेटअप करना है इन्हें सभी छोटे बड़े शहरों में। और ये पावर स्टेशन वो चार्जिंग नेटवर्क देंगे। और टीवीएस के साथ ऐसा एग्रीमेंट नहीं हुआ है। टीवीएस के अलावा बहुत सारी जो है कि और भी कंपनियां हैं जो ऑटो सेक्टर की कंपनी हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रही हैं, उनके साथ भी इनका एग्रीमेंट हो रखा है। तो नो डाउट आगे ये कंपनी प्रॉफिट में ही रहने वाली है और बहुत अच्छा प्रॉफिट में रहने वाली है। आगे जो इस कंपनी का सारा फंडामेंटल आपको मैंने दिखा दिया, फंडामेंटल अच्छा रहने वाला है। आगे भी बहुत अच्छा होगा, इसके रिजल्ट आएंगे वो भी अच्छे होंगे। अगर ईयरली रिजल्ट की बात करें तो वो भी बहुत ही ज़्यादा ग्रो हुआ है। फाइनेंशियल में जाएंगे देखेंगे तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखें या एनुअली रिजल्ट देखें, दोनों ही रिजल्ट बहुत ही अच्छे थे, ठीक है। आप देखें एनुअल रिजल्ट में तो इन्होंने पिछले मार्च 2020 में था 29,136, मार्च 2021 में था 32,468। समझ लीजिए कि लगभग 3,000 करोड़ का यह प्रॉफिट इन्होंने गेन किया है। और बहुत सारी चीज़ें देखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। नेट प्रॉफिट इनका इसलिए ये कम हुआ क्योंकि इन्होंने एक्सपेंड किया और अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया। उसमें इनका इन्वेस्टमेंट भी बहुत रहा है इन साल 2020 में। 2020 के बाद 2021 में भी बहुत बहुत जगह इन्होंने पावर स्टेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो अगर बिजनेस को बढ़ाने के लिए तो पैसा लगेगा ही, तो बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए इनको जो पैसे लग रहे हैं, इनके जो फंड हैं वो जा रहे हैं। इसके वजह से नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। क्योंकि आप देखेंगे तो ओवरऑल जो इनकम है वो इंक्रीज हुआ, लेकिन नेट प्रॉफिट क्योंकि वो पैसे को लगाया इन्होंने स्पेंड किया है। उसके बाद अगर उसके बाद बहुत नेट कैश फ्लो भी देखें तो पिछले साल 1772 था और इस बार 1,848 करोड़ का है। और बहुत अच्छा कैश फ्लो भी बढ़ा है। तो ये सब सारी चीज़ें, ये सब इंडिकेशन हैं कि कंपनी अच्छी ग्रो कर रही है। तो फंडामेंटली ROE भी देख लें अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। फंडामेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। टेक्निकली मैंने बता ही दिया कि सारे बुलिश इंडिकेटर्स, बुलिश ट्रेंड शो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद मैं आपको एक चार्ट इसका दिखा देता हूँ कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। टेक्निकल एनालिसिस का एक पार्ट है, एक मैं चार्ट पे भी हम देख सकते हैं कि ये सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। जैसा कि ये चार्ट आप देख रहे होंगे, इसका जो है 170 पे इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और यहाँ पे देखेंगे अभी इमिडिएटली सपोर्ट इसका 175 का है। तो 175 के नीचे अगर आता है तो 172
172 172.5 से भी रिवर्स हो सकता है। तो यहाँ तक अगर आता है तो आप यहाँ पे एक नई बाइंग कर सकते हैं, नई बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 170 का, 170 का अच्छा सपोर्ट है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आता है। अभी इमीडिएटली सपोर्ट 175 का है। तो इसके सारे जो इंडिकेशन हैं आप मैं वो 1 डे के चार्ट पे अगर देखें तो यहाँ मनी फ्लो भी आपका 94 के ऊपर है, RSI भी 86 के ऊपर है और MACD भी। तो टेक्निकल जितने भी टेक्निक इसमें इंडिकेटर जो हैं, टेक्निकल इंडिकेटर, वो अच्छे और पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंट लेते हुए नज़र आ रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। 1 आवर के चार्ट पे देखें तो हम सपोर्ट इसका देख सकते हैं, सपोर्ट है। और ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए था और ये वीडियो यहीं तक था दोस्तों। तो अगर आप इसमें नई बाइंग बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट करें, हो सकता है कि अगर प्रॉफिट बुकिंग आए तो उसमें थोड़ा सा आपको सस्ते में मिल सकता है, 2-3 रुपये। और उसके बाद जिन्होंने ले रखा है होल्ड करके रखे, टारगेट अचीव होगा, 200 के ऊपर जाना निश्चित है और अच्छा खासा रिटर्न देगा। आगे के लिए भी, लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करके रख सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्टॉक है फंडामेंटली और टेक्निकली। जी, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। से आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।